लोग। हाँ, आपके इस प्यारे से चैनल में स्वागत है आपका टीच बाय स्टूडेंट में। पहला लेक्चर चढ़ा था, आप लोगों ने बहुत एकदम मतलब उसको खूब एकदम फैलाया। आप लोगों ने इतना फैलाया, जितना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज क्लास 12 का दूसरा लेक्चर आ गया, पहला लेक्चर आ गया है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बिलियन। ठीक है, हाँ, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हो। धन्यवाद। चलिए आज सलूशन को, बिलियन को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिलियन। क्या पढ़ेंगे भाई? बिलियन मतलब सलूशन। क्या पढ़ेंगे? सलूशन, हर चीज़ का सलूशन। ठीक है, आज हम इस बिलियन में पहले देखो पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है आज हम लोगों को। पहले तो पढ़ेंगे बिलियन किसे कहते हैं और एवं इसके प्रकार। क्या क्या पढ़ना है भाई? बिलियन एवं इसके प्रकार। दूसरी बात में हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता। दूसरी बात में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? दूसरे नंबर में सांद्रता। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी विलेयता पढ़ेंगे। विलेयता में हो सकता है हेनरी जिला हम लोग पढ़ लेंगे इसके पहले ही। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों को पढ़ना रहेगा वाष्पदाब पढ़ेंगे। वाष्पदाब में ही हम लोगों को पढ़ना होगा राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम। वाष्पदाब किसी दो वाष्पशील द्रवों के लिए क्या होगा? वाष्पदाब नियम क्या होगा, इसके लिए पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे? आपेक्षिक अवनमन दाब, या हम कह दें अणुसंख्य द्रव्यमान करेंगे। अणुसंख्य द्रव्यमान पढ़ेंगे। इसमें हम लोग वैसे तो हम कहें मतलब इसमें ये हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब अगर हम क्या करें किसी वाष्पशील द्रव में क्या करें, यदि हम क्या करें कोई नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील पदार्थ विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो कितना उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, ये पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, अच्छा इसमें और ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ भाई जैसे क्वथनांक, उन्नयन पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हिमांक अवनमन, जहाँ से खूब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो सब पढ़ेंगे। हिमांक अवनमन, क्या पढ़ेंगे? हिमांक अवनमन। अच्छा, और एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में एकदम हम लोग चलकर पढ़ेंगे कि मतलब वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ कहाँ? वांट हाफ फैक्टर। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई? पहले आज हम लोग पढ़ेंगे बिलियन के, बिलियन क्या होता है, बिलियन के प्रकार क्या क्या होते हैं, सांद्रता इसकी क्या होती है। ठीक है, किस पर ये डिपेंड करता है। विलेयता इसकी देखेंगे, विलेयता में क्या क्या होता है। फिर हम देखेंगे वाष्पदाब इसमें क्या होता है, अगर वो क्या हो रहा है वाष्पशील द्रव है तो उसका वाष्पदाब क्या होगा, उसमें हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में विलेयता में हम लोग ये भी पढ़ लेंगे भाई कि हेनरीज नियम का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई अणुसंख्य द्रव्यमान, उसमें हम लोग भाई बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। राउल्ट का उसको कह सकते हैं कि राउल्ट का द्वितीय नियम कह सकते हैं, आपेक्षिक अवनमन दाब। ठीक है, अच्छा ये उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई क्वथनांक उन्नयन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमांक अवनमन, और उसी में हम लोग लास्ट टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे वांट हाफ फैक्टर क्या होता है। ये वाली बात क्लियर है जी? क्लियर? इसमें अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा भी। ठीक है, कमेंट में जरूर करें। अच्छा ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसे। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? आज हम लोग देखो क्या पढ़ते हैं। आज हम लोग ज़्यादा सोचने की कोशिश करेंगे कि आज हम लोग सांद्रता वाला टर्म ख़त्म कर लें। ठीक है, तो स्वागत है आपके हमारे से प्यारे इस चैनल में फिर से। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिलियन, बिलियन, बिलियन। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं बिलियन कहते किसके हैं। ठीक है, बिलियन यानी कि सलूशन। इसे किसे कहते हैं भाई? कैसे परिभाषित करेंगे इसे? ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक, क्या भाई? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। क्या होता है भाई? दो या दो से अधिक पदार्थों का
पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। सर जी यहाँ पर थोड़ी ये बात फंसा रही होगी, समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जो चाहे जितने आप पदार्थ मिला लें, ठीक है, चाहे जितने आप पदार्थ मिला लें उनका संगठन एक जैसा होगा। मतलब उसमें आप दोबारा क्लियरिफाई ही ना कर पाओगे कि मतलब कौन कैसा है, कौन सा विलयन है। जैसे अब वायु को ले लीजिए, वायु भी एक प्रकार का विलयन है, ठीक है। अब वायु में आप ये थोड़ी क्लियर कर, देखो ये नाइट्रोजन जा रही है, ये ऑक्सीजन जा रही है, इसको क्लियर कर पाओगे? एकदम ना होगा। ध्यान दो, तो इसी मतलब उनका ऐसा विलयन, ध्यान दो, ऐसा मिश्रण जिनका संगठन एक जैसा दिखाई दे और जिनको हम किसी भी भौतिक विधि के द्वारा पृथक ना कर पाए, उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। वैसे दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को हो, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। ये वाली बात क्लियर है जी? ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है द्विअंगी विलयन के बारे में। कौन से विलयन के बारे में? अच्छा, थोड़ी सी और जानकारी ले लें भाई। जैसे विलयन के बारे में अगर देखा जाए तो विलयन का मतलब पॉइंट में अगर देखा जाए तो विलयन क्या होता है भाई? समांगी मिश्रण होता है। तो पहले हमें पता चल गया भाई, समांगी मिश्रण होता है। और कुछ विलयन का जैसे कणों की साइज क्या होता है, कणों का आकार जो होता है, कणों का आकार जो होता है 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। से भी क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होता है। अच्छा, और कुछ पॉइंट में जैसे भाई यदि ध्यान दो कण बहुत छोटे हैं, सिंपल सी बात है, तो आंखों के द्वारा तो दिखाई ना देंगे, तो हम दूसरी तीसरी पॉइंट में इसको हम ये लिख सकते हैं भाई कि विलयन जो है, विलयन के कण नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। समझे जी? मतलब विलयन की कण इतने छोटे होते हैं कि वो क्या करते हैं, हम नग्न आंखों से उसको देख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, चौथी बात में अगर कुछ देखा जाए, इतने अगर छोटे हैं तो क्या सारे प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे? हाँ या नहीं? हाँ, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर ही ना पाते थे। ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट रहे। विलयन के कण, विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। अब ये वाली बात भाई आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या विलयन को शांत छोड़ देंगे तो वो उसके कण नीचे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? तो इसके कण क्या होते हैं ना, नीचे नहीं बैठते हैं। तो हम कह सकते हैं विलयन को शांत छोड़ देने पर, शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। कहाँ नहीं बैठते भाई? नीचे नहीं बैठते हैं। विलयन के कण नीचे नहीं बैठते। इतनी हमें लगता है इंफॉर्मेशन इसके बारे में जाने। तो प्रश्न में क्या पूछेगा? विलयन की परिभाषा क्या होती है, विलयन की विशेषता क्या होती है? तो बता दीजिएगा विलयन की विशेषता क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं विलयन के प्रकार क्या होते हैं। ये वाली बात क्लियर है जी? नोट कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो पॉज करके आराम से नोट करिएगा। हो गया? चलिए, हो गया। आगे चलते हैं। अगली हेडिंग क्या है भाई? विलयन के प्रकार। ठीक है, आप देखते हैं विलयन के प्रकार। अच्छा, एक चीज़ और देख लें भाई, इसमें विलयन के घटक भी होते हैं, तो हम लिख लेते हैं विलयन के घटक। कौन कौन से हैं भाई विलयन के घटक? कौन ऐसा जो है भाई जो इसका घटक बना हुआ है, थोड़ा देखते हैं कौन है। तो दो इसके घटक होते हैं भाई, कौन कौन से? एक होता है विलेय, ठीक है, दूसरा क्या होता है? विलायक। इसके दो घटक होते हैं, कौन कौन से भाई? पहला है विलेय, दूसरा है विलायक। सर जी विलेय को परिभाषित कीजिए।
विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो क्या होता है, विलय होगा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, सलूट, आई सलूट यू। ठीक है, अच्छा विलायक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे भाई, विलायक कहेंगे। ये वाली बात क्लियर है जी। और एक परिभाषा है, जैसे ये वाली परिभाषा कहीं कहीं पर काम नहीं करेगी, जब सवाल लगाने आप बैठेंगे तो जैसे विलय की परिभाषा ही क्या होती है, जो किसी पदार्थ में जाकर घुल जाए स्वयं। ठीक है, एक ऐसा पदार्थ जो क्या करे, किसी में जाकर घुलने की क्षमता हो जिसके पास, उसको हम क्या कहेंगे, विलय। या एक ऐसा पदार्थ जो किसी को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता हो उसको हम क्या कहेंगे, विलायक। यानी बात क्लियर है जी। चलिए आगे चलते। ठीक है, आज हम लोग भाई द्विअंगी के विलयन के बारे में पढ़ेंगे। कौन से भाई, द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन भाई, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी का मतलब केवल दो चीज़ों का समय, दो अवयवों का क्या हो, मिश्रण हो, उसको हम क्या कहेंगे भाई, द्विअंगी विलयन। जैसे में अब चलिए प्रकार पर चलते हैं। प्रकार आप देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रकार में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में जो डाटा दे रखा है 9 प्रकार के हैं। अब कौन कौन से देखिएगा, यदि हम क्या करें, एक तरफ हम क्या लिख दें भाई, विलय, ऐसे लिख दें, विलायक लिख दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पर विलय लिख दे रहे हैं। तीसरी तरफ हम लिख दे रहे हैं इसके उदाहरण, क्या क्या उदाहरण है इसके, बिना एग्जाम्पल के कैसे भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम विलायक के लिए भाई थोड़ा सा देखो ऐसे बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे कर लो। तो मैं इसके लिए मान लीजिए पहले हम क्या ले लेते हैं, गैस को ले लेते हैं। ठीक है, गैस इस टाइम हमारा क्या है, विलायक है। अब विलायक में यदि हम क्या मिला दें भाई, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि हम गैस ही मिलाएं, ठीक है, एक तो ए विलयन बनेगा। ठीक है, ए विलयन भी विलयन का उदाहरण है। ठीक है, ए विलयन है, इधर क्या बनेगा भी, विलयन। ठीक है, अच्छा गैस में गैस मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक नया विलयन बनेगा। जैसे में आप उदाहरण देखेंगे भाई कौन सा है, नाइट्रोजन में घुली ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन में ऑक्सीजन। ठीक है, में क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे इस हमारे वायुमंडल में क्या है, ढेर सारी नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन 21% है, जबकि नाइट्रोजन 78% है। उसमें क्या, नाइट्रोजन में क्या है, ऑक्सीजन घुली हुई है। ठीक है, अच्छा दूसरा यदि हम कोई द्रव मिला दें तो, ठीक है, दूसरा हम क्या मिला दें, द्रव। जैसे नाइट्रोजन अभी भी हम ले लें। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या भर दें भाई, क्लोरोफॉर्म। क्या भर दें, क्लोरोफॉर्म। ये क्या भाई, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। नाइट्रोजन में यदि हम क्लोरोफॉर्म मिला दें, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं। अच्छा तीसरा भाई ठोस। ठीक है, ठोस में जैसे ठोस का कोई उदाहरण, ठीक है, ठोस का कोई उदाहरण ले लें। जैसे हम क्या कर रहे हैं भाई, नाइट्रोजन अभी भी ले लिए, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या कर दे रहे हैं भाई, नाइट्रोजन हमारा क्या करेगा, विलायक का काम करेगा। ठीक है, और इसमें हम क्या मिला दें, कपूर। ठीक है, तो ये ठोस हो गया। तो ये 3 प्रकार के यहाँ से विलयन मिलेंगे। वैसे सबके 3-3 प्रकार होंगे तो टोटल कितने प्रकार हो जाएंगे, 9 प्रकार हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर हम ले रहे हैं द्रव में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे हम फिर से गैस मिला दें, द्रव में क्या मिला दें, गैस मिला दें, फिर द्रव मिला दें, फिर क्या मिला दें, ठोस मिला दें, फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे जल में घुली ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरे का उदाहरण क्या बनेगा भाई, जैसे द्रव का, जल में जल और एल्कोहल का मिश्रण। ठीक है, जल और एल्कोहल का मिश्रण। ठीक है, अच्छा ठोस मिला दे, जैसे जल और ग्लूकोज का मिश्रण। किसका भाई, जल और ग्लूकोज का मिश्रण। ये इसके उदाहरण हो गए। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अभी एक और बचा अभी हम विलायक के रूप में और किसको ले सकते हैं भाई, जैसे विलायक के रूप में और किसको ले सकते हैं भाई,
ठीक है, विलायक के रूप में। और किसको हम ले सकते हैं, जैसे ठोस अभी बचा है हमारा, ठीक है। अच्छा, ठोस के भी 3 घटक, इसके भी तीनों विलयन होंगे। पहले तो गैस मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद कौन मिलेगा भाई, द्रव मिलेगा, फिर उसके बाद कौन घुलेगा इसमें, ठोस का ठोस सर जी घुलेगा, उसमें कहाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिएगा जब गैस ठोस में, इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन को पैलेडियम में मिला दो, किसमें, पैलेडियम में मिलाया जा सकता है। हाइड्रोजन क्या तुम्हारी गैस है, ठीक है, विलय का काम करेगी, ठीक है। इस साइड निकली थी, इस साइड, इस साइड, इस साइड। पैलेडियम में क्या मिला रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, इसको मिला दिए। अच्छा, ठोस में क्या मिला रहे हैं भाई, द्रव मिला रहे हैं, ठीक है। ठोस में क्या मिला रहे हैं, द्रव। जैसे मरकरी में क्या कर रहे हैं, सोडियम, ये क्या बना लेगा भाई, अमलगम, अमलगम, ठीक है। क्या मिला लिया भाई, अमलगम बना लेगा, ठीक है। तुरंत क्या करेगा, इसके साथ डिसोसिएट मतलब क्या रिएक्ट करके तुरंत अमलगम बना लेगा। मरकरी क्या है तुम्हारा, ठीक है, द्रव, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, ठोस है। क्लियर है जी। अच्छा, ठोस में ठोस का विलयन, जैसे मिश्र धातु देख लीजिएगा, ठीक है। ठोस में ठोस का विलयन, जैसे सोना हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया सोना, घर पर सोना वाला नहीं, ठीक है, सोना प्लस और क्या होगा जी, और कापर, ठीक है, तांबे का मिश्रण, सोना और तांबे का मिश्रण, ठीक है। इसी तरह तो भाई धोखेबाजी की जाती है, इसी तरह कर जाते हैं भाई, ठीक है, इसका मिश्रण, ठीक है। ये हो गए भाई, देखा जाए तो कितने प्रकार के हो गए, 9 प्रकार के आपके विलयन हो गए। पहली बात क्लियर है जी, पहली बात क्लियर है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। हाँ, विलयन 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 हो गया, ठीक है। विलयन हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अभी विलयन किसे कहते हैं, अब विलयन के कितने प्रकार होते हैं। अब दूसरा टॉपिक हमको क्लियर क्या करना है भाई, इसकी सांद्रताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है, इसकी सांद्रताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, इसकी सांद्रता में ध्यान दीजिएगा। हम लोग हेडिंग डालिएगा सुंदर सी प्यारे से, विलयन की सांद्रता क्या होगी भाई, विलयन की सांद्रता। अंग्रेजी में भी लिखना है जी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या भाई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की क्या है भाई, सांद्रता क्या है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। विलयन की सांद्रता को डिफाइन करने के लिए 2-3 टर्म आपको भी और भी जानने पड़ेंगे। जैसे कौन कौन से भी देखिएगा, 2-3 टर्म वो कौन कौन से हैं। जैसे आपको ये पहले पता होना चाहिए भाई, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, तनु विलयन क्या होता है, क्या है भाई, तनु विलयन क्या होता है। तीसरी बात 2 और टॉपिक, जैसे संतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। फिर चौथी टॉपिक में भाई असंतृप्त क्या होता है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लें, फिर हम आ रहे हैं भाई सांद्रता वाले टर्म पर, ठीक है। असंतृप्त, ये भी सांद्रता की टर्म है, असंतृप्त विलयन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर इसको अगर देखें कर दे भाई, सांद्र विलयन उसे हम कहते हैं ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ के कणों की मात्रा क्या हो, अधिक हो, जिसमें क्या हो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो, विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे भाई, ऐसा विलयन, मान लीजिए ऐसा विलयन है, ठीक है, इधर बन गया विलयन, ठीक है। ये आपका विलायक है, यहाँ तक विलायक है, और इसमें हम ढेर सारे कार्बन मिला दिए। ये आपका क्या था भाई, विलायक था, और इसमें हम ढेर सारी जब मात्रा क्या हो जाए, इसमें क्या हो जाए, जब ढेर सारी मात्रा क्या हो जाए, विलेय की मात्रा क्या हो जाए, विलेय की, और एक आता विलायक, ठीक है। यानी जब क्या हो जाए, ढेर ज़्यादा मात्रा, अधिक मात्रा, तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे भाई, इस विलयन को क्या कहेंगे भाई, सांद्र विलयन, क्या कहेंगे भाई, सांद्र विलयन। पहली बात क्लियर जी, सांद्र विलयन किसे कहते हैं। तनु विलयन में भी जस्ट इसका अपोजिट कर लेंगे भाई, तनु विलयन किसे कहेंगे, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो भाई,
लिखिएगा भाई ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो, उसे हम कैसे कौन सा विलयन कहेंगे भाई? वैसे हम कौन सा तनु विलयन कहेंगे, जिसमें क्या आ जाए। अब यही फिर से देख लो भाई, इसमें कहा जाए भाई अभी इतने थे, ठीक है, अभी अधिक की जगह कहाँ हो जाएंगे भाई कम। देखो ए कहा भाई पूरा विलायक है, इसमें कहीं कहीं पर कहाँ है, कहीं कहीं पर क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा कहाँ हो जाएगी कम, ठीक है। इस टाइम कहा जाएगी ए का था विलायक है। इस विलयन को अब हम क्या कहेंगे भाई, इस विलयन का अब हम क्या कहेंगे भाई तनु विलयन। ये वाली बात क्लियर है जी। इसमें हम क्या क्या कहेंगे भाई कि पहले को क्या कहेंगे भाई, जिस विलयन में क्या हो जाएगा विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, उस विलयन को हम क्या कहेंगे भाई सांद्र विलयन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, जिस विलयन में क्या हो जाए विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो जाए, उसको हम कौन सा विलयन कहेंगे भाई तनु विलयन कहेंगे। अच्छा, ये वाली बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है भाई। अच्छा, संतृप्त वाला देखो भाई, संतृप्त, ठीक है। संतृप्त का मतलब ऐसा होता है ऐसा विलयन, ठीक है, ऐसा विलयन, ठीक है, जब क्या हो जाए किसी सामान्य ताप और सामान्य दाब पर विलेय स्वयं से जितना क्या हो जाए घुल जाए विलायक में, ठीक है। समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसको क्या मान लीजिए, ये क्या भाई आपका कोई विलायक है, ठीक है, ये आपका क्या है कोई विलायक है। इसमें विलेय के कण जितना स्वयं से घुलेंगे, कैसे भाई स्वयं से जो घुल जाए, ठीक है, विलेय के कण जितना स्वयं से इसमें क्या हो जाए अपने से क्या हो जाए घुल जाए, इसमें क्या हो जाए अपने से जो घुल जाए, उसको हम क्या कहते हैं संतृप्त विलयन। जो स्वयं से अपने आप में जो सामान्य ताप, और कब भाई जब का हो 25 डिग्री सेल्सियस ताप हो, ठीक है। और फिर क्या हो आप एक एटीएम का कर लो दाब कर लो, इस ताप और दाब पर, ठीक है, इस ताप और दाब पर क्या करें, जब क्या करें कोई विलेय पदार्थ स्वयं जितना अपने आप से स्वयं डिजॉल्व हो रहा है, जितना घुल जा रहा है विलेय पदार्थ विलायक में, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे भाई संतृप्त विलयन कहेंगे। पहली बात क्लियर है। तो डिफिनीशन लिख देते हैं भाई इसकी फटाफट, ठीक है। सामान्य ताप और दाब पर विलेय के कण विलायक में जितने घोले जा सकते हैं उसका उस विलयन को हम क्या कहेंगे भाई संतृप्त विलयन कहेंगे। यह वाली बात क्लियर है, ठीक है। ज़्यादा जल्दी तो नहीं चले अभी, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब असंतृप्त में भी उसी ध्यान दो, यदि उसी सामान्य और ताप और दाब पर क्या करे, क्या किया जाए विलेय के पदार्थ और अधिक उसी पर घुल जाए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। दो भाई बंदे हैं, ठीक है, दोनों शादी में गए, ठीक है। वहाँ पर पहले नाश्ता कराया गया इन दोनों को, ठीक है। नाश्ता कराने में भाई दो बंदे थे रोहित और मोहित, ठीक है, दोनों बंदे थे रोहित और मोहित, और दोनों कहे भाई कि बारात में गए खाना खाए, तो दोनों जन खूब भरपूर के पहले खूब नाश्ता कर लिया, खूब इतना नाश्ता कर लिया कि मतलब एक तो जो मोहित था एकदम गा बस मेरा पेट भर गया, और गा का थोड़ा बहुत खाना खा लिया। तो थोड़ी देर बाद उसका भाई रोहित मिलता है, वो क्या कहता है अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, अभी हमारा पेट खाली भरा हुआ, जबकि उसने नाश्ता कर चुका है, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा विलयन जो स्वयं को और ज़्यादा मात्रा में घोलने की क्षमता, अब रोहित क्या कर रहा है और ज़्यादा खाने की क्षमता रख रहा है, जबकि मोहित क्या कर रहा है उतने में फुल होगा भाई जितना हमारा नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं भाई नॉर्मल ताप और दाप पर जितना इंसान को खाना चाहिए उतना ही खाना चाहिए ना। अब नहीं रोहित का नहीं, अभी तो हम एकदम भूखे कुछ खा ही ना और हम खाने की क्षमता रखते हैं, ये वाली बात कर रहा है। तो यानी वही वाली बात, सामान्य ताप और दाब पर विलायक में विलेय के कण और अधिक घोले जा सकें
उस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे भाई? असंतृप्त विलयन। हाँ, हमें लग रहा है कि ये सब क्लियर हो गया हुआ है। एकदम छोटी छोटी बातें बहुत परेशान करती हैं। जब सवाल लगाने बैठो, सांद्र क्या होता है, तनु क्या होता है, संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, ये सब बार बार सवाल लगाते हैं तो परेशान करते हैं। तो अब हमें लगता है एकदम क्लियर हो गए होंगे भाई क्या होता है संतृप्त, सांद्र, और क्या होगा तनु, क्या होता है असंतृप्त, क्या होता है। पहली बात क्लियर है। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की डाटा पर फोकस करते हैं कि मतलब उसने क्या मतलब सांद्रता को कैसे परिभाषित करने की कोशिश की। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। ठीक है।